वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरियस रिव्यूज। अब मेरा नाम सीरियस नहीं है, बट ये रिव्यू बहुत सीरियस होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में सीरियस है इस फोन को लेने के लिए। तो जो लोग ये फोन कंसिडर कर रहे हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं, क्या ये फोन ये चीज कर सकता है, क्या ये फोन ये चीज कर सकता है, क्या ये बहुत अच्छे से करता है, क्या ये बहुत खराब करता है, सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर आउट करने का ट्राई करूंगा पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से। बट स्टिल फिर भी अगर मैं कुछ मिस आउट कर देता हूं, आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। जो भी डाउट्स है उसमें पूछो एंड मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। अगर आप पैसे लगा रहे हो इस फोन पे तो आपका वो डिसीजन वाइज हो, आपके लिए फुलफिल हो, आप जो भी सोच रहे थे इस फोन के साथ करने का वो आप कर पाओ। तो बिना इंट्रो को और ज्यादा लंबा किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक नॉर्मल अनबॉक्सिंग इंप्रेशन वीडियो नहीं है, आई थिंक मैंने वो क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूं क्योंकि मैं इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूं। सिम मैंने डाल रखा है, फोन कॉल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कंटेंट कंजप्शन, गेमिंग, सारा कुछ रेगुलरली मैं इस फोन पे कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस होता है आपका फोन के साथ, जैसे आप फोन को बॉक्स से निकालते हो, वो है इन हैंड फील। अब ये फोन बहुत ज्यादा सॉलिड फील होता है, इवन दो सब कुछ प्लास्टिक का है, बट आप जैसी फोन को पकड़ोगे आपको लगेगा कि आपने एक ब्रिक को होल्ड कर रखा है। अब मेरे पास जो कलर है ये है मैट ब्लैक फिनिश में। इसमें एक और कलर आता है जो कि आईसी पर्पल है। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे यही पसंद है, बट अगर आप बहुत ज्यादा कलरफुल पॉपी जाना चाहते हो तो आप आईसी पर्पल कलर को चूज कर सकते हो। मैं एक ब्लैक मैट फिनिश वाला गाय हूं, मुझे यही वेरिएंट पसंद है। इतना इजीली फिंगरप्रिंट्स एंड स्मजेस आपको नहीं दिखेंगे, बट अगर आपके हाथ ऑयली है, अगर आप खाना खाते हुए तारक मेहता देख रहे हो और आप फोन को पकड़ते हो तो वो ऑयली हाथ जो है उसके निशान आपको इस पे दिखेंगे इजीली। बट हाँ, पैंट से आप या शर्ट से इसको साफ करोगे तो इजीली वाइप हो जाते हैं। बट एक और बहुत अच्छी चीज है, ओप्पो ने आपको बॉक्स में एक केस दिया है और ये यूजुअल पतला सा ट्रांसपेरेंट केस नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का ग्रे मैट केस आपको मिलता है। इसको आप फर्स्ट डे से लगाना स्टार्ट कर सकते हो। प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगेन आगे आपको स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है। ये टेम्पर्ड स्क्रीन गार्ड नहीं, ये पन्नी वाला है और मैंने इसको हटाया नहीं, जस्ट टू चेक ये कितना सर्वाइव कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ये हट रहा है कोने से, इवेंचुअली मुझे इसे हटाना पड़ेगा और अगर मुझे स्क्रीन गार्ड चाहिए तो मुझे नया स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा। अब जब आप बूट करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं, आप स्किप कर सकते हो कुछ चीजों को आप अलाउ करते हो। वहां पे एक ऑप्शन होता है एप्स को इंस्टॉल करने का। अब ब्रांड्स लाइक ओप्पो, रियलमी एंड और अदर भी ब्रांड्स हैं, वो थोड़े ब्लोटवेयर ऐड करते हैं, बट आपके पास ऑप्शन स्टिल होता है कि आप वो स्किप करना चाहते हो या इंस्टॉल करना चाहते हो। अब मेरे साथ एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग केस हुआ, मैंने उनको स्किप करा, मैंने उन एप्स को सिलेक्ट नहीं किया। मैं चाहता था कि ये एप्स इंस्टॉल ना हो, लेकिन वो सारी एप्स इंस्टॉल हो गई। कम से कम 15-20 ऐसी एप्स थी, छोटे छोटे गेम, अलग अलग तरीके के एड्स वाले, वो सारे इसमें इंस्टॉल्ड हो गए। तो एक क्लीनर लुक के लिए मुझे उन सबको अनइंस्टॉल करना पड़ा। नंबर वाज अराउंड 15 to 20 एप्स। आप सबको अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन एप्स को कम करना चाहिए। 2-3-4 एप्स आप रख लो एज अ ब्लोटवेयर, बट अगर 15-20 एप्स इंस्टॉल हो जा रही हैं एक साथ फर्स्ट बूट में तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो टू गेट अ क्लीनर लुक अनइंस्टॉल कर लेना उन एप्स को, और हॉट गेम्स, हॉट एप्स भी इसमें हैं, उनको आप डिसेबल कर सकते हो। अब ये फोन IP65 रेटेड है, मैंने इसको पानी में नहीं डाला है, मिट्टी में नहीं यूज किया है, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जानबूझ के भाई इसको यूज ना करना। IP65 या कोई भी रेटिंग एक प्रिवेंटिव रेटिंग है। इन केस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, गलती हो गई या एनवायरमेंट ऐसा था कि आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तब वो एक किक इन करे और तब वो आपके लिए काम में आए और फायदा दे आपको, तो अच्छी बात है। इंस्टेड कि आप खुद जाके फोन को फेंक रहे हो पानी में या अंडर वाटर यूज करने की ट्राई कर रहे हो या मिट्टी में उसके साथ खेल रहे हो, वो मत करना। क्योंकि अगर उसकी वजह से स्लाइट, अगर मैं कहता हूँ 1% भी इधर उधर एनवायरमेंट इशू हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई और फोन खराब हुआ तो कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी। अब मेरे लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कंटेंट बहुत कंज्यूम करता हूँ। अब फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था ना इस डिस्प्ले के साथ, मुझे लगा कि बेजल्स यार काफी ज्यादा हैं, चेन भी ज़्यादा है और ऑब्वियसली सिमेट्रिकल नहीं है चारों तरफ से, तो थोड़ा सा ऑड लगा मुझे क्योंकि मैं S24 अल्ट्रा से स्विच कर रहा था, तो वो तो एक रीज़न था ही। बट हाँ, मुझे फिर भी लगा कि बेजल स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन हल्के हल्के जैसे जैसे मैंने इस फोन को रेगुलरली यूज़ किया, ये मेरे लिए ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। मैं यूज टू हो गया डिस्प्ले से, क्योंकि इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट पंची कलर्स आपको दिखते हैं। ये ऑप्शन आपको सेटिंग से भी मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाओगे वहां पे आपको विविड प्रोफाइल मिलती है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल मिलती है। तो अगर आपको पंची सैचुरेटेड कलर्स चाहिए तो आप विविड प्रोफाइल रख सकते हो, एंड अगर आपको नॉर्मल कलर्स चाहिए जो इतने बूस्टेड ना लगे तो आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी यूज कर सकते हो। एंड इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, 1200 निट्स तक चली जाती है। तो आउटडोर कंडीशंस भी अगर आप इसे यूज करते हो, बहुत ब्राइट सनलाइट में भी यूज करोगे तब भी आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एप्स यूज कर पाओगे, आप फोन को नॉर्मली भी यूज कर पाओगे। लेकिन
HDR का सपोर्ट नहीं है, Netflix HDR सपोर्ट नहीं करता है, इवन YouTube भी HDR सपोर्ट नहीं करता, सो नो HDR इन एनी ऑफ द एप्स। मैं ऑब्वियसली ऐसे कंटेंट बहुत कंज्यूम करता हूं, तो मेरे लिए HDR अगर होता तो और बेटर होता, बट मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और कंटेंट कंजप्शन इसमें और बेटर इसलिए फील होता है और सेफ भी फील होता है क्योंकि इसकी बैटरी बहुत बड़ी है। अब यूजुअली क्या होता है, जब आप ट्रेवल कर रहे हो बस में, ट्रेन में, कहीं भी कॉलेज से आ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो बैटरी कंसर्न रहता है कि अगर मैं इसमें कंटिन्यूअसली इसको फोन को यूज कर रहा हूं वाइल ट्रैवलिंग, इसकी बैटरी ड्रेन होगी और फिर मुझे चार्जर के लिए भागना पड़ेगा। बट इस फोन के साथ आपको वो इशू नहीं आएगा, आप बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। बहुत डिफिकल्ट है इस फोन को किल करना इन अ सिंगल डे। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ कि इम्पॉसिबल टास्क है, आप कर सकते हो। मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं SOT के, और कीप इन माइंड कि मैं जो फोन अभी करंटली यूज कर रहा हूं, मेरा AOD मैंने इनेबल कर रखा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लोकेशन, ब्लूटूथ, डेटा कॉन्स्टेंटली ऑन है, वाईफाई अगेन ऑन एंड ऑफ हो रहा है बीच में। तो मैंने ऑलमोस्ट एक काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको रखा है टू चेक दी बैटरी। अब उसके बाद भी अगर आपका फोन ड्रेन हो जाता है, ऑब्वियसली इट विल ड्रेन डाउन, तो आपके पास 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर बॉक्स में है। 15 to 100% का मेरे पास टाइम है, विच वॉज 1 hour 6 minutes and 17 seconds टू बी प्रिसाइज। ओप्पो एक और चीज गारंटी करता है, इसकी जो बैटरी है वो 5 साल रेगुलर यूज के बाद भी 80% तक की हेल्थ रखेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो जिनको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी चाहिए ना, जिनको बैटरी एक प्रायोरिटी है कि मेरा फोन जल्दी से मुझे चार्ज ना करना पड़े और मैं यूज करता चला जाऊं, तो आपको ये फोन बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फोन है तो मैं इससे कॉलिंग कर रहा हूं रेगुलरली, एंड जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। 5G मेरे एरिया में तो बहुत अच्छा है, अगर आपके एरिया में भी 5G बहुत अच्छे से चलता है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कॉल ड्रॉप नहीं होती है, डेटा भी रेगुलरली बढ़िया स्पीड्स पे चलता है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करते हो, हेडफोन्स यूज करते हो, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साउंड की बात कर रहा हूं तो स्पीकर्स की भी बात कर लेता हूं। यहां पे डेडिकेटेड एक सेकेंडरी स्टीरियो स्पीकर है। यूजुअली क्या होता है, कंपनीज ईयरपीस में ही सेकेंडरी स्पीकर ऐड कर देती हैं, तो वहां से आपको साउंड आती है व्हेन यू यूज द फोन। इसमें ऊपर की साइड आपको एक डेडिकेटेड स्पीकर मिलता है और इसकी जो लाउडनेस है वो काफी अच्छी है। 300% तक बूस्ट भी हो जाता है, तो और ज्यादा लाउड हो सकता है। तो अगर आप अकेले रूम में मूवीज देख रहे हो या सॉन्ग सुन रहे हो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो उस पर्पस से भी ये काफी अच्छा है। फोन को अनलॉक करने के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, विच वर्क्स वेरी वेल, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। फेस अनलॉक भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। दोनों इंस्टेंटली काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। अब अगर आप चैट या टेक्सटिंग बहुत ज्यादा करते हो और आपको हैप्टिक मोटर अच्छी चाहिए, वो ठक 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 वाली, वो इसमें नहीं है। इसमें एक नॉर्मल वो जो ढूं 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 वाली वाइब्रेशन मोटर होती है, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी, जिसकी वजह से इसकी मैंने वाइब्रेशन को टर्न ऑफ कर रखा है क्योंकि वो ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब करती है। और देन इसके जो दूसरे हैप्टिक्स हैं, जो UI में हैप्टिक्स हैं, वो भी इतने अच्छे और प्रीमियम फील नहीं होते हैं, तो उसको भी मैंने ऑफ कर रखा है। अब टॉप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक IR ब्लास्टर भी है, तो ऑब्वियसली इससे आप अपने अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने इसके साथ सैमसंग का टीवी कनेक्ट कर रखा है, ऑल्सो मैंने अपना ब्लू स्टार का AC कनेक्ट कर रखा है और बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल्सो इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है एंड दूसरे पर्सन को अलर्ट नहीं मिलेगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। इसमें एक समरी ऑप्शन भी है, AI समरी, तो अगर आप कॉल को रिकॉर्ड करते करते साथ में उसको समराइज भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपकी पूरी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड होगी एंड उसको देन वो समराइज भी करेगा कि क्या क्या उस कॉल पे बातें हुई। हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, दोनों में काम करता है। और कॉलिंग के टाइम आपको एक क्लियर वॉइस का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपके सराउंडिंग की जितनी भी नॉइज है वो ना जाए तो उसको आप इनेबल कर सकते हो। दैट माइट सेव यू फ्रॉम योर मैनेजर। अब कैमरा से थोड़ी बात करते हैं। इसमें पीछे 2 कैमरास हैं, मेरे हिसाब से एक ही कैमरा है क्योंकि दूसरा जो कैमरा है वो जस्ट 2 मेगापिक्सल का सेंसर है और जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। दोनों ही सेंसर्स ओमनी विजन है, नो OIS सपोर्ट, एंड जो फोटोज हैं वो मैं कहूंगा जस्ट डिसेंट एंड एवरेज आती हैं। कलर्स एंड डिटेल ठीक ठाक है। पोर्ट्रेट शॉट्स जो आएंगे उनका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो हिट एंड मिस है, कभी आपके एजेस को ज्यादा ब्लर कर देगा, कभी कुछ चीजें मिस कर देगा। अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज लेते हो और अगर आपको अच्छी फोटो चाहिए तो यहाँ पे आपको वो डिसअपॉइंट करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 4K 30 FPS तक है। सैंपल शॉट्स एंड सारी चीजें मैं ड्राइव के लिंक के साथ नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो कैमरास हैं स्लाइटली मैं बोलूंगा इसके वीकर पॉइंट है। तो जो लोग कैमरा को प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा करते हैं, इस फोन को छोड़ के आप दूसरे फोन्स को कंसीडर कर सकते हो, ये मैं सजेस्ट करूंगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, दैट आई वुड से परफॉर्म्स बेटर देन द रियर कैमरा। पोर्ट्रेट मोड्स में थोड़ा हिट एंड मिस हो रहा है। प्रो मोड मिलता है विच इज अ गुड थिंग। तो अगर आपको कंट्रोल्स पता है, व्हाइट बैलेंस, अपर्चर, ISO, ये चीजें आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो और आप अच्छी फोटोज कैप्चर करना जानते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको मैक्सिमम 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, उससे ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक सैंपल में डाल दूंगा उसका भी। देन अगर आप मोर ऑप्शन में जाओगे तो वहां
नाइट मोड है, अंधेरे में लो लाइट कंडीशंस में अगर आप फोटोज ले रहे हो तो इसको आप चूज कर सकते हो। हाई रेज ऑप्शन है, डुअल व्यू वीडियो ऑप्शन है, जिनमें 3 अलग अलग आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो अगर आप एक व्लॉग शूट कर रहे हो या फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों साथ में यूज करना चाहते हो तो आप डुअल व्यू वीडियो को चूज कर सकते हो। टाइम लैप्स है एंड स्लो मोशन है। स्लो मोशन मैक्सिमम आप 1080p 120 fps या 720p 240 fps में शूट कर सकते हो। देन स्टिकर्स हैं, आप फोटोज में थोड़ा क्रिएटिविटी डालना चाहते हो, स्टिकर्स डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। देन डॉक्यूमेंट स्कैनर भी है। उसके बाद अब अगर आप सेटिंग्स में आओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वॉलपेपर्स में आप फ्लक्स थीम्स यूज कर सकते हो, जहां पे आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है। एओडी है, एओडी में अगेन आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। देन ओवरऑल यूआई का इंटरफेस जो है उसके कलर्स आप चेंज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एज लाइटिंग, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपको मेजर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस चाहिए जहां पे हर दिन आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ चेंज कर पाओ, एक नया लुक एंड फील दे पाओ अपने फोन को, तो उसके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। देन डिस्प्ले में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और कुछ एप्स जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं भी करती उनको भी आप फोर्स कर सकते हो टू रन एट 120 हर्ट्ज। देन कुछ यूजफुल जेस्चर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे जैसे आप अपना फोन कान पे लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक हो जाएगा। कॉल आ रही है और अगर आप अपने फोन को फ्लिप कर दोगे तो वो म्यूट हो जाएगी। वॉल्यूम बटन से आप फ्लैश को ऑन या ऑफ कर सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट तो है ही है, पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो 3 फिंगर पे स्वाइप करके आपको जितना भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है उसको आप ड्रैग करके उतना एरिया सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। एप्स को लॉक कर सकते हो, एप्स को हाइड कर सकते हो। प्राइवेट सेव है जहां पे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो सब कुछ लॉक कर पाओगे। देन एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनेबल करो, जो कि है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू टर्न ऑफ। लेट्स से अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या किसी गलत बंदे के हाथ लग जाता है, तो अगर ये इनेबल्ड होगा तो पावर ऑफ करने के लिए पासवर्ड लगेगा, जिससे इजी हो जाएगा आपके फोन को ढूंढना। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल ने जो सेटिंग्स में ऑप्शंस दिए हैं, थेफ्ट प्रोटेक्शन, वो सब भी इनेबल कर लेना, जो आपको हेल्प आउट करेंगे, जहां पे आप अपने फोन को लॉक आउट कर सकते हो, फोन का डेटा वाइप कर सकते हो। तो बेटर जैसे ही नया फोन ले रहे हो, सेटअप कर रहे हो, ये सारी चीजें भी इनेबल कर लो। अब इतनी बात की है, एआई फीचर्स चल रहे हैं, एआई फीचर्स हर जगह हर फोन में अवेलेबल हैं आज के टाइम में, इसमें भी एआई फीचर्स हैं। फोटोज ऐप में अगर आप जाओगे तो फोटोज ऐप में आपको एआई एडिटर ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप लो स्केल या लो रेजोल्यूशन वाली फोटोज को अपस्केल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट इरेजर है जहां पे आप पीपल फ्रॉम द फोटोज, अगर आपको कोई फोटो बॉम्ब कर रहा है पीछे से, अननेसेसरी पर्सन खड़ा है पीछे, उसको आप रिमूव कर पाओगे। ऑब्जेक्ट्स को भी ये बहुत इजीली रिमूव कर देता है। देन रिफ्लेक्शंस रिमूवर भी है, जो जैसे ग्लास के थ्रू अगर आप फोटो ले रहे हो और उसमें रिफ्लेक्शन आ रही है तो उसको भी ये हेल्प करता है रिमूव करने में। मैंने इसको अपने चश्मे के साथ भी ट्राई आउट करा बाय द वे, कि मेरे चश्मे में ग्लेयर आ रहा था, वो रिफ्लेक्शन आ रही थी दूसरी चीज की, बट उसको ये रिमूव नहीं कर पाया। बट ठीक है, मतलब इतना परफेक्टली हर जगह पे ये काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं एआई फीचर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट की एक अलग से ऐप है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एआई फीचर्स यूज कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अगर आपके कोई नोट्स हैं, लेट्स से कॉलेज के कोई पीडीएफ फाइल्स हैं, उनको आप इंस्टेंटली समराइज कर सकते हो। ट्रांसलेट भी कर देता डॉक्यूमेंट्स को। अगर इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए हिंदी में समराइज कर देगा या किसी और लैंग्वेज में भी समराइज कर सकता है। उसके बाद एआई राइटर का भी है, एआई रिप्लाईज का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको किसी ने कोई मैसेज किया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या रिप्लाई करूं, तो ये आपको सजेशंस देगा। देन नोट्स ऐप में भी आपको थोड़े से डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे भी अगेन आप थोड़ी उसकी टोन चेंज कर सकते हो, फॉर्मल रखनी है, कैजुअल रखनी है, उसको आपको थोड़ा इलैबोरेट करना है या शॉर्टन अप करना है। ऑल एंड ऑल काफी अच्छे फीचर्स हैं एआई के और वो यूजफुल भी हैं। जेमिनी है और सर्कल टू सर्च भी है। सर्कल टू सर्च, लेट्स से ये मेरा जो चश्मा है, ये आपने ऑनलाइन कहीं देखा या मेरी वीडियो में देखा, तो आप वहां पे देन एंड देयर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे सर्कल कर सकते हो चश्मे के वाले एरिया को, और ये आपको सजेशंस दे देगा कि ये चश्मा आप कहां से ले सकते हो या इससे सिमिलर चश्मे कौन कौन से हैं। अब यूआई ऑब्वियसली सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। कलर ओएस बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वहां पे बहुत सारे ब्लोटवेयर इंस्टॉल हो चुके थे। बट हाँ, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर लो, एप्स को रिमूव कर दो और उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग्स में इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लो, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है डेफिनेटली। जैसे आपको यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज दिखती हैं, जो पिल शेड आपने आजकल नोटिस किया होगा, बहुत सारे फोन्स में आता है। तो अगर आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हो और आप स्वाइप अवे कर देते हो उस ऐप को, तो आपको पिल शेप्ड में ऊपर दिखेगा। उसको आप टैप करोगे तो वहां पे आप उसे और डिटेल में देख सकते हो। ऐसी स्टॉप वॉच अगर आप यूज कर रहे हो, स्टॉप वॉच का भी ये पिल शेप्ड लाइव एक्टिविटी में चला जाता है। और भी एप्स जैसे जोमैटो है, स्विगी है, इनके जो लाइव अलर्ट्स हैं वो सब भी ऐसे आपको पिल शेप्ड में देखेंगे, विच लुक्स कूल, थोड़ा और एनहांस करता है यूआई एक्सपीरियंस को। तो ये सब चीजें हैं। अब थोड़ी सी बात उन लोगों के लिए करते हैं जो इस पे गेमिंग करना चाहते हैं या इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4। एंटूडू स्कोर्स ऑन पेपर तो 7,90,000 के अराउंड लिखे हैं, उससे ज्यादा ही लिखे हैं, बट मैंने इससे 2-3 बार यहाँ पे एंटूडू स्कोर्स रन किए हैं, मुझे मिले हैं 6,98,000 99,000, तो क्लोज टू 7 लाख हैं। बट एंटूडू स्कोर्स को साइड
साइड में रखते हैं, ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अप गेमिंग, BGA में अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे आपको स्मूथ, बैलेंस्ड, HD, HDR तीनों में एक्सट्रीम FPS का ऑप्शन मिलता है, विच इज 60 FPS। अल्ट्रा HDR भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ग्राफिक्स में, बट वहां पे FPS कम हो जाएंगे। गेम प्ले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई स्टटर, कोई लैग, अटक नहीं रहा है। गेमिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। हीट भी ये फोन नहीं होता क्योंकि दो तरीके के कूलिंग सिस्टम्स हैं, एक है वेपर चेंबर, एक है ग्रेफाइट कूलिंग। इसकी वजह से लॉन्ग यूसेज के बाद भी आपको हीटिंग इश्यूज फेस नहीं होंगे, फोन गर्म नहीं होता है, इरिटेट नहीं आपको करेगा गेमिंग करते टाइम बहुत लंबे टाइम तक, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मल्टीटास्किंग भी अगर आप कर रहे हो या बहुत सारी एप्स को एक साथ यूज कर रहे हो, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्सो इसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट करता है वो। तो एप्स थोड़ी जल्दी खुलती हैं, मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो तो स्विच बिटवीन दी एप्स अच्छा रहता है। तो एक फाइनल समरी की अगर मैं बात करूं, आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ चीजें रह गई हों, कुछ डाउट्स अभी भी आपके दिमाग में चल रहे हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। प्राइसिंग की बात करें तो 17,999 इसका एक्चुअल प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 1K का डिस्काउंट है विद कार्ड, बैंक कार्ड्स एंड ऑफर्स। 16,999 का आपको ये फोन पड़ेगा फॉर 8GB 128GB वेरिएंट। एक और वेरिएंट है विच इज 8GB 256GB। कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं, 2 कलर्स आते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, एंड दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ सीरियस रिव्यूज। अगर आपको ऐसे रिव्यूज और देखने हैं फ्यूचर में, खाली मैं नए लॉन्च्ड फोन के रिव्यूज प्लान नहीं कर रहा हूं इसमें, जो अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुए हैं, थोड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, उनकी वीडियोस भी मैं प्लान कर रहा हूं। तो अगर आपको डिटेल्ड बड़े रिव्यूज चाहिए, एक एक चीज जाननी है फोन के बारे में, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन, दिस इज मी मनी संधू AKA Mr. Tech Inside, and I'll see you in the next one.